मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। दरख्त सारे इंडिविजुअली मैं अक्सर दिखाती रहती हूँ, बड़े प्यारे प्यारे और डिफरेंट इन्होंने ना कलर पैलेट से सेट किया होता है हर स्ट्रीट के लिए। ये तो मैंने जाना है जैन मरीम के पास। जैन मेरा बेटा है और आप लोगों को पता है भी काफ़ी टाइम के लिए मैं इधर हूँ अमेरिका में। तो चलते रहने से सर्दी नहीं लग रही। अब वो वक्त आ गया, अब मैं आपको अपनी दिखाती हूँ कल की शॉपिंग। हमें हद से ज़्यादा टाइम लगाना वहाँ पे नॉर्डस्ट्रॉम में इन सारे के सारे। अच्छा, जो ये सेकंड जूता प्राइस इसकी, अच्छा सारे जूते जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये 100-150 इस तरह से इनकी प्राइस है डॉलर्स। ये जो जूता है ना, इसके बारे में मैंने कंफ्यूज होके अपनी बहनों को पूछा, साइमा को पूछा, सबको पूछा, तो उन्होंने मुझे कहा फ़ौरन ले लो, ट्रेंडिंग है। तो ये मैं अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अभी ना मैं तैयार होने से पहले ही वीडियो स्टार्ट कर लिया मैंने, और उसकी कुछ रीज़न्स हैं। और वो रीज़न ये है कि जो मुझे मैक्सिमम लाइफ में कोई क्वेश्चंस आते हैं ना, तो वो मुझे आते हैं सबसे ज़्यादा बालों के बारे में। तो मुझे कभी पता नहीं था कि सारी लाइफ गुजार के इस एज में बालों के बारे में मुझे इतने क्वेश्चंस आया करेंगे। एनीवेज, तो मैं जाने लगी हूँ वॉक पे आप लोग मेरे साथ जा रहे हैं। और कुछ थोड़ी सी मैं आपको रूटीन ये बताना चाहती हूँ कि मैं जो मतलब उठ के या जो एक काम जैसे होता है ना इम्पोर्टेंट, वो मैं ये करती हूँ कि मैं अपने बाल सुबह सुबह या वैसे ब्रश कर लेती हूँ। उससे जो डेड हेयर होते हैं वो सारे निकल जाते हैं और आप आराम से इधर उधर आपको गिरे हुए अपने बाल नज़र नहीं आएंगे और आप फ्रेश, खुद भी फ्रेश फील करेंगे। तो आज बाहर सर्दी है, काफ़ी ज़्यादा ही सर्दी है। मतलब अभी मैं टेम्परेचर देख रही थी, टाइम असर का टाइम है, लेकिन टेम्परेचर है 8 और फील्स लाइक है 3। सो सर्दी है, लेकिन वॉक मैं करूँगी, थोड़ा कुछ मैं बाहर करूँगी वॉक, कुछ ना मैं घर आके स्टेप्स अपने पूरे करूँगी। और आज की लाइफ में सबसे ज़्यादा जो चेंज आया ना, वो ये कि आज मैंने सुबह, वैसे कुछ दिन से हजी अक्सर मैं थोड़े से वर्कआउट्स वगैरह कर ही रही थी, लेकिन जो मेरी बहन है ना छोटी वाली सादिया, उसने बहुत ज़्यादा ही आज सख्त एक्शन लिया। नादिया ने प्यार से मुझे अपने फेरी के साथ एक्सरसाइज करवा ली, लेकिन सादिया ने सख्त एक्शन लिया कि मैंने तुम्हारी उधर जाने के बाद थोड़ी सी देखी वीडियोस वगैरह और या पिक्चर्स कुछ देखा है, जो भी मतलब कि तुम जो हो, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। तो वो लोग सब जो बहुत प्यार से कहते हैं नहीं नहीं आपने कोई वेट नहीं गेन किया हुआ, उनका प्यार मुझे बहुत कबूल है, लेकिन मुझे खुद से फील हो रहा है। तो इट्स टाइम के बजाय इसके कि मैं यू टर्न लेना बहुत मुश्किल और दूर मंजिल चली जाए, मैंने खुद से अपना ख्याल रखना शुरू किया है। मतलब थोड़ा खाने को जो बेहंगम, जो कुछ फ्रिज में केक्स और मीठे और चॉकलेट जो पड़ा होता था, वो खाने से बेहतर है ज़रा सा अपने आप को मैं देख लूँ। तो सबसे पहले उठ के मैं हेयर ब्रश करने का ये फ़ायदा है कि आपको जो है ना जो डेड हेयर है वो बालों से निकल जाते हैं। मॉइस्चराइज़र वगैरह मैंने लगा लिया है, साथ में मैं अभी अपनी लिपस्टिक लगा लूँगी मैक की, ये वाली। नज़र नहीं आ रहा मुझे, इसलिए आप लोग खुद से आपको नज़र आ जाएगा शायद। तो हाँ, ये मुझे बिल्कुल याद है कि आज मैंने अपने जूते दिखाने जो शॉपिंग की थी वो मेरे सामने पड़ी हुई है, लेकिन पहले मैं आप एक साथ वॉक पे हो, आप लोगों को कुछ बाहर का कुछ व्यूज़ वगैरह दिखा दूँ, फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ जूते भी आके। और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो कि मुझे जब तक मेरी ज़िंदगी है सबसे पहले जो मैं किया करूँगी वो ये रिंग्स हैं, क्योंकि जब मैं रिंग्स पहन लेती हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे मैं बहुत एनर्जेटिक फील करती हूँ। जोकस ये पड़े हुए हैं और ये मैं हूँ, और आप जॉगर्स पहन के वॉक के लिए चलते हैं। जैकेट टाइप मैंने पहनी है, मगर बात यह है कि जो मेरा काम है ना, जो मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, मेरे लिए एक
बहुत थेरेप्यूटिक भी है, बहुत एक मुझे एक बस खुशी है, मुझे इस बात की खुशी होती है कि मेरे पास कोई काम है और मैं इसको अपनी जॉब की तरह भी लेती हूँ। और आप लोगों से अगर ना मिलूँ तो मैं आप लोगों को मिस भी करती हूँ। और जो भी चीज़ है ना, जो भी आपको वॉट एवर थिंग दैट कीप्स यू गोइंग, कि आज आपने ये करना है, ये आपका काम है, वो आपको बहुत अजीज़ होती है। तो मेरे लिए भी ऐसे है जैसे अपनी सर्दी में बाहर निकलना, थोड़ा सा आप लोगों से बात करना, अपना व्लॉग बनाना, ये जो है ना, अगर ये इस वक्त मैं ना कर रही होती तो मैं अंदर बैठी होती या मैं टीवी पे कोई शो लगा लेती, कुछ भी ना कर रही होती। लेकिन इतनी सर्दी में बाहर निकलना जो है वो वॉक, एक तो मेरे स्टेप्स पूरे होंगे जो मैंने बताया। आज से मैंने ज़रा वर्कआउट वगैरह भी स्टार्ट किया है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना, हेल्दी एक्टिविटीज़ आपको करनी इम्पॉर्टेंट हैं, आपके अपने लिए भी और आपके घर वालों के लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी। क्योंकि होता ये है कि अगर हमारी सेहत ख़राब होती है ना, तो आप यकीन करें कि आपके सबसे ज़्यादा आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, आपके सारे प्यारे बहुत परेशान हो जाते हैं आपके लिए। तो एक जो उनकी भी ज़िंदगी और लाइफ डिस्टर्ब होती है और आपकी अपनी तो कोई लाइफ रहती ही नहीं है अगर सेहत नहीं है। बाकी तो सेहत, तंदुरुस्ती और हर चीज़ तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन एटलीस्ट अपना ख्याल रखना इम्पॉर्टेंट है। तो ये थी आज की बात। और दूसरी बात ये है कि बहुत जो डेली के क्वेश्चंस आते हैं, और मुझे पता है बहुत प्यार से भी आप लोग पूछे होते हैं, लेकिन वास्तव में वो लिखने में, पढ़ने में आपका वो एक्सप्रेशन नहीं आ रहा होता है इंसान का। तो मैंने जाना है जैन मरीम के पास। जैन मेरा बेटा है और ज़ाहिर है उससे मिलना है, लेकिन मैंने, आप लोगों को पता है भी काफ़ी टाइम के लिए मैं इधर हूँ अमेरिका में। तो तरीके से कोई टाइम निकाल के सब छुट्टी लेते हैं। मेरा और आबिद का तो यही काम है इस वक्त कि हमने बच्चों से मिलना है। तो हाफ़ टाइम इधर रहूँगी और आधा टाइम फिर मैं जैन के पास रहूँगी। तो ये है प्लान। और अभी इधर आए हुए मुझे आधा टाइम नहीं हुआ, तो सर ट्रैक दिखा दूँ। मैं बहुत देर से ये वॉकिंग जगह दिखाना चाह रही थी, बहुत प्यारी है। अच्छा जी, ये है आज में इस रोड पे वॉक। अभी तो इधर ही चलना है कि सीधे जाना है? तो आप क्यों सुस्त हुए हुए में ऐसा ऐसा चल रहे हैं? ये देखिए कितने खूबसूरत सब ग्रीन, वो बादल, सब कुछ और हवा, लेकिन बहुत ठंडी है। जो ये जगह है ना, यहाँ पे ये वाली है, ये ना हमारे घर की विंडो से नज़र आती है, किचन से ना। तो जब यहाँ पे बच्चे नहीं खेल रहे होते हैं ना, मुझे ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि बाहर बहुत सर्दी है और आज बाहर कोई नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, तो मुझे एक फ़ीलिंग आ जाती है कि आज बाहर मौसम ठीक है। तो आज यहाँ पे कोई बच्चे नहीं है, इट मीन्स कि आज सर्दी है। किसी ने कुछ बातें लिखी हुई है, इन्होंने ना बड़ा ही कोई मेहनत कर रहे हैं घर पे, काफ़ी कुछ ऐड कर रहे हैं, फाउंटेन्स, ये वो। बहुत प्यारा घर है इनका। ये तो साइड पे जंग सा था जो मैं आपको दिखा रही थी, देखिए था, उन्होंने बड़ा अच्छा सा कुछ किया हुआ है। मेरी एक बहन है, आप लोग तो मुझे हर वक्त कहते हैं ना, मेरे एक नहीं बल्कि अभी एक सेकेंड, ये देखिए कितना प्यारा नेबरहुड। अब ज़्यादा नहीं मैं दिखा रही क्योंकि मैं इस तरफ को जा रही हूँ। अच्छा जी, मेरी जो वो बहन है ना, वो बहुत ही अच्छा करती है इंटीरियर्स वगैरह। उसको मैं बड़ा मोटिवेट हर वक्त करती हूँ कि तुम अपना काम स्टार्ट करो। तो जिस दिन वो स्टार्ट करेगी ना, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो इस्लामाबाद पिंडी वाले जो सारे लोग हैं, उन लोगों को तो बहुत ही आसानी से और उससे चीज़ें करवा सकेंगे, इंटीरियर्स भी। और बहुत मतलब मैंने उससे अच्छा नहीं देखा कोई भी काम करता हुआ। तो उसको मोटिवेशन है काफ़ी ज़्यादा भी, लेकिन देखें कब वो करेगी। मैं तो उसको काफ़ी ज़्यादा कह रही हूँ कि तुम स्टार्ट करो। बातें मैं करती जा रही हूँ, साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ खूबसूरत ग्रीनरी और व्यूज़ जो कि मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। इसलिए मैं रोज़ वॉक के लिए निकलती हूँ, क्योंकि जितना आप नेचर से कनेक्ट करते हैं उतना आपको मज़ा आता है और अच्छा लगता है। अच्छा जी, इस तरफ है स्ट्रेट ये रोड जा रही है और इस तरफ को है रॉस। तो अभी हम इससे ऑपोजिट जा रहे हैं, इधर को यहाँ जा रहे हैं। और ये लोगों का बैकयार्ड है इस तरफ को। तो ये हमारा वॉक का रास्ता आज।
थोड़ी देर के बाद ना इस तरह से कोई ना कोई छोटी सी लेक या पानी होता है हर जगह पर ही, जिस हम लोगों के भी घर के बिल्कुल पीछे बहुत प्यारी एक लेक है। अच्छा, ये जब दरख्त होते हैं ना ऊपर इस तरह से और ऐसे रास्ता होता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो साथ ही हम लोगों के हाईवे तो नहीं है लेकिन बिजी सी स्ट्रीट है, तो इसलिए गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा गुजर रही हैं। चलते रहने से सर्दी नहीं लग रही, रुक जाए तो सर्दी। Keep kids alive 25। ये वाली भी देखें स्ट्रीट और फूल खूबसूरत से। बहुत दूर तो नहीं है ना घर से ज़्यादा, अगर बारिश तेज़ हुई तो। आई होप हम दूर ना हो, क्योंकि हल्की हल्की सी, वैसे इधर की जो तेज़ बारिश है वो भी ऐसी नहीं होती जैसे पाकिस्तान में होती है ना, ऐसे शू सड़क करके। इधर बस हल्की हल्की सी बारिश ही होती ज़्यादा देर रहती है, लेकिन जब बारिश ख़त्म होती है ना, एक कतरा, जैसे आज सुबह काफ़ी बारिश हुई है, आपको कहीं कोई पानी, कोई कीचड़ कुछ भी नज़र नहीं आता। क्योंकि आबिद मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे ना इन लोगों ने पूरा सिस्टम, जो मुझे नज़र भी आता है, सिस्टम टाइप सेट किया हुआ है। छोटे छोटे वो यहाँ पे जैसे पानी, ये ड्रेनेज सिस्टम वगैरह, इस तरह के पानी जो भी इकट्ठा होता है वो नीचे जाके जमा होता रहता है, या जो आपको जगह जगह जो लेक्स छोटी छोटी सी नज़र आती है ना, पॉन्ड्स या लेक्स व्हाटएवर, वहाँ पे वो स्टोर होता रहता है पानी। तो पानी, हमारे तो इतनी बारिशें होती हैं, सैलाब आ जाता है, लेकिन अगर हम भी खैर से अल्लाह में हमारे मुल्क के हालात भी ऐसे करें, हम पानी बचा सकें तो बहुत अच्छा हो जाए। वाटर लेवल एटलीस्ट जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो भी राइज़ करे, है ना आबिद? मुझे कितनी बातें पता चल गई हैं माशाल्लाह। सामने वाला दरख्त है, बहुत प्यारा है। दरख्त सारी इंडिविजुअली मैं अक्सर दिखाती रहती हूँ, बड़े प्यारे प्यारे और डिफरेंट इन्होंने ना एक कलर पैलेट से सेट किया होता है हर स्ट्रीट के लिए। ये जैसे इस स्ट्रीट में ये रेड वाले ट्रीज़ आपको नज़र आते हैं, ये मैरून वाला, इनको देखें कितना क्यूट सा इन्होंने सेट किया होता है। और पता नहीं खदीजा वाली इस जगह में ऐसे है, मुझे और जगहों का नहीं पता, कि उन्होंने ना, आप खुद रेंडम ट्रीज़ नहीं लगा सकते, यू हैव टू आस्क देम, परमिशन लेनी पड़ती है कि हम ये ट्रीज़ लगा लें या ना लगाएं, क्योंकि उन्होंने व्यू, सनलाइट, सब चीज़ें देख के आपको अलाउ करते हैं। तो मुझे बाकी एरियाज़ का या बाकी जगहों का नहीं पता, मैं सिर्फ इसका बता रही हूँ, क्योंकि पीछे इतनी ज़्यादा जगह थी। तो मैंने जैसे कहा था ये ट्रीज़ लगा लेंगे, तो उसने कहा मामा ऐसे नहीं हम ट्रीज़ लगा सकते, पूछ के लगाने होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं, हमारे मुल्क में हमें आज़ादी है, हमें ट्रीज़ बहुत लगाने चाहिए, क्योंकि इनका यहाँ पे शिकागो में तो बर्फ़ बहुत होती है, विंडी सिटी है, तो दरख्त इस तरह के लगाते हैं जो गिरे ना, हवा क्योंकि इतनी तेज़ होती है। लिटरली जब इसको विंडी सिटी बोलते थे ना, तो मैं कहती थी हाँ कितनी सी तेज़ होगी हवा ऐसे होती है, आप कदम उठाते हैं तो लगता है आप उड़ जाएंगे, उसके साथ ही कुत्ते उड़ जाते हैं लोगों के। तो चलते हैं, बच्चे वॉक कर रहे हैं, हाँ भी इसको बच्ची को जानते हैं इसलिए से बात कर रहे हैं। घर वापस आ गई हूँ, और घर आके ना जो ये वाला आजकल ये जो मेरा कमरा है, ये एक्चुअली मेरा, यहाँ आके मुझे लगता है घर आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है। अच्छा, वहाँ पे ना टेबल है ना, तो फिर आबिद का आईपैड पड़ा होता है, और इसके ऊपर ये चार्जर चीज़ें, पूरा दिन मैं इसको ठीक करती रहती हूँ। अभी ब्रश करके गई हूँ तो ब्रश भी संभाल लूँ। ये वाली कटोरी जो है ये वैसे मेरे साइड टेबल पे होती है, अभी मैं वहीं रख दूँ। लैम्प्स यहाँ की मैंने चेंज करने, तो इसलिए भी मैंने दूसरे लेके आने हैं। ये आगे यहाँ पे ये मेरे टी कोस्टर्स, और ये फूल मैंने फेंक दिए, इसकी कैंडल भी मैंने ला के इसके ऊपर रखा। मैंने ये कैंडल ला के ढूंढ के इसके ऊपर रखी है। ये मेरा इम्पॉर्टेंट ज़िंदगी में, आपको पता है, सुबह उठते ही मैं इसको सर पे लगाती हूँ तो होश आ जाता है।
अच्छा जी, अब वो वक्त आ गया, अब मैं आपको अपनी दिखाती हूँ कल की शॉपिंग। हमें हद से ज़्यादा टाइम लगाना वहाँ पे नॉर्डस्ट्रॉम में इन सारे के सारे बॉक्सेस जो जूते हैं उनके ओरिजिनल बॉक्सेस डब्बे ढूंढते हुए, क्योंकि मुझे शौक होता है कि मैं जूता वापस जाके साफ़ करके उसको उसके अपने ओरिजिनल डब्बे में ही जाके रखती हूँ। तो ये इसमें इसका जूता नहीं है, लेकिन फिर बॉक्स मुझे यही मिला था जो बड़ा चाहिए था, तो वो मैंने यही ले लिया। तो अब टाइम आ गया है कि मैं आपको अपने जूते दिखा दूँ सारे के सारे। पहले मैं आपको जूते दिखाऊंगी, ऐसे दिखाऊंगी मतलब खोल के, फिर मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी। अच्छा, इन केस के अगर कोई सोचा कि ये जूता क्यों मैंने लिया है और मैंने कहाँ ये हील पहननी है और क्या, ये पाकिस्तान के लिए है। बेपनाह जो शादियाँ होती हैं उसमें मैं मारी मारी फिरती हूँ कि मुझे सिल्वर जूता मिल जाए, तो बस अब मेरी परेशानी ख़त्म, क्योंकि मेरा सिल्वर जूता हो गया था पुराना। और इस जूते ने, ये है आपको पता है, ये वाले इसके जूते में बस ऑलरेडी में है, तो ये जूता मैंने ले लिया। स्टोन्स वाले जो जूते हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए ये मेरी हमेशा वार्डरोब में एक आधा होता है। अच्छा, जो ये सेकंड जूता, प्राइस इसकी, अच्छा सारे जूते जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये 100-150 इस तरह से इनकी प्राइस है डॉलर्स। अच्छा, सेकंड मेरा ये है जूता, इसके साथ भी ये इसकी हील है और मुझे ये बहुत कंफर्टेबल और अच्छा लगा। ये नॉट स्टाइल का जो दुपट्टा कह रही हूँ, जूता जो होता है मेरा बहुत फेवरेट होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है मुझे पहन के भी बहुत सूट करता है। साथ में ब्लॉक हील है इसकी जो कि कंफर्टेबल सी है। तो ये जो मुझे एक टैन और एक इस किस्म का जूता चाहिए था, मैं बहुत सारे कपड़ों के साथ, ये टैन तो नहीं है बिल्कुल भी नहीं, इससे पहले कि मुझे कमेंट्स मिलके आंटी ये टैन नहीं है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये मैंने मेरी बहुत सारी परेशानियों का हल ये और ये जूता है, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे पास ना मेरे जो कोच के ब्लैक वाले थे वो मेरे ज़रा पुराने हो गए थे, तो मैंने टॉय बर्श के ये नए वाले ले लिए हैं जूते। ये देखें, बहुत मुझे अच्छे लगे थे और दिल चाह रहा था लेने का मेरा, बहुत मैं ढूंढ भी रही थी काफ़ी। नॉर्डस्ट्रॉम जो वहाँ वाला है ना, डाउनटाउन वाला, वहाँ भी मैंने देखे, तो वहाँ पे मेरा साइज़ नहीं था। आपको याद होगी वो वीडियो जो नॉर्डस्ट्रॉम में मैंने बनाई थी, वहाँ पे डाउनटाउन में मुझे इसके साथ का साइज़ नहीं मिल रहा था। तो यहाँ वाला जो नॉर्डस्ट्रॉम है जो नेपरविल बोलिंगब्रुक के पास है, वहाँ पर ये मुझे मिल गया, नेपरविल वाला, डाउनटाउन सॉरी। अच्छा जी, ये है, अच्छा ये स्टीव मेडन का जूता है। अगेन ये वो मैंने इस तरह के लिए हैं जो मैं बहुत सारे कपड़ों के साथ और इस तरह मैं पहन सकती हूँ। अभी मुझे 2 कलर जूते भी लेने हैं, जिससे मैंने वहाँ पे एक देखा था ना मैजेंटा से कलर का, वो और वो, ताकि अक्सर मुझे किसी ड्रेस में कोई कलर वगैरह ऐड करना हो तो वो मैं ले लूँ, तो वो मैंने अभी लेने हैं। मगर जो ये है, ये जो जूता है ना, इसके बारे में मैंने कंफ्यूज होके अपनी बहनों को पूछा, साइमा को पूछा, सबको पूछा, तो उन्होंने मुझे कहा फ़ौरन ले लो, ट्रेंडिंग है। तो ये मैंने फ़ौरन से पहले ये जूता भी ले लिया, बहुत पहनने में कंफर्टेबल है। तो ये वो जूतों का अंबार है जो कि अब से मेरा हो चुका है। तो ये, हाँ वो मैंने कैंडल पता नहीं दिखाई है या नहीं दिखाई, वो मैंने उसके ऊपर सेट कर लिया फ़िलहाल। अच्छा जी, ये जो मेरा टी कॉर्नर है ना, इस टी कॉर्नर पे अब ये हो गया है कि कॉफ़ी आ गई है, क्योंकि सुबह सुबह जो चाय बनाना, फिर जो टी बैग निकालना और सब, क्योंकि कल परसों जो मेरे साथ बेड पे चाय गिरी थी, तो बस सब चीज़ें मैंने धोई, बेड कवर सब कुछ, उसके बाद से मैंने कर लिया तौबा। और तो मैं ब्लैक कॉफ़ी सुबह सुबह पी लेती हूँ उठ के फजर की नमाज़ के वक्त, साथ में मेरी अपनी बहनों से बातचीत कर लेती हूँ और फिर मैं कर लेती हूँ जिम एक्सरसाइज। वेट्स भी मैंने ना अपने साथ अपने कमरे में ही रख ली हैं, और वो है ये 5 kg का नहीं है, 5 पाउंड का है। तो ये थी मेरी आज की बात।